आज बागेश्वर जिले में प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था 8-9 मार्च को हल्द्वानी में, जहां हमारे पूरे प्रदेश के 21 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव हुआ। उसके द्वारा अध्यक्ष चुना गया, जिसके सापेक्ष में आज जिला बागेश्वर ने बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम पर पूरे प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह किया गया। शपथ ग्रहण समारोह एक होता तो हम पत्रकार क्या शपथ लें, कौन शपथ देगा हमें, लेकिन ऐसा है कि एक सिस्टमेटिक हो जाता है। थोड़ी सी हम पत्रकारों के बारे में सबको पता चल जाता है कि हम पत्रकार भी संगठित होकर अपने लिए सरकारों से, जिला प्रशासन से या फिर लोकल जो भी हमारे लोग रहते हैं उनके बीच में हम भी अपनी एक व्यथा बात को रखने के लिए हम भी संगठित होकर रखना चाहते हैं, रखते हैं। और हम एक पत्रकार ऐसे पत्रकार होते हैं, हम दूसरे की व्यथा और कथा लिखते लिखते हम सभासद से प्रधानमंत्री तक, सीएम तक बना देते हैं, लेकिन हमारी व्यथा और कथा सुनने के लिए हमें संगठित होना पड़ता है, यानी कि संगठन बनाने पड़ते हैं। और संगठन बनाने का मेन उद्देश्य होता है सरकारों के प्रति या फिर किसी अन्य लोगों के प्रति हमारे लिए सुविधा दुविधा कुछ नहीं देखी जाती है। कहाँ भी हम पत्रकारिता करें, हमारे लिए वाहन आना जाना, कितनी विषम परिस्थितियों में हम लोग खबरें लिखते हैं, अपने खबरों के माध्यम से दूर दूर तक हम उनकी बातों को पहुंचाते हैं। लेकिन हमारी बात को सुनाने का जब समय आता है या विषय हम रखते हैं तो सोचते हैं, बताते हैं, देखते हैं करके हमको 3 शब्दों से बहुत बढ़िया करके टाला मटोला जाता है। अब उसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक और शब्द कहूँगी कि झारखंड जैसे राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून, महाराष्ट्र में पत्रकारों को 50 से ऊपर को बिना वृद्धता पेंशन के अलावा वहाँ पर उनके भरण पोषण के लिए मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 25,000 का पैकेज दिया जाता है। इसी में हम कई बार हमारे संरक्षक महोदय भट्ट जी ने सरकारों को चिट्ठी लिखी कि हमें दुर्घटना बीमा में सम्मिलित किया जाए, हमारा दुर्घटना बीमा किया जाए, सिर्फ 40% हम देंगे, 60% सरकार दे। वो चिट्ठियाँ भी वहाँ लंबित पड़ी हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हमने कई बार मांग उठाई है, वो भी चिट्ठियां लंबित पड़ी है कि पत्रकार सुरक्षा कानून की इसलिए ज़रूरत है। कई जिले हमारे चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर से लगे रहते हैं, पत्रकार जाता है या रोजगार के माध्यम से जाए या फिर अपनी जिम्मेदारी के माध्यम से जाए, जिला सूचना अधिकारी को भी गाड़ी प्रोवाइड होती है, लेकिन एक पत्रकार जो सारी बातों को देश विदेश तक पहुँचाता, वो अपनी बाइक से या दूसरे के किसी वाहन से वहाँ जाता, उस वक्त वो पत्रकार दिखाई नहीं देता। कि वही सुविधाएं पत्रकारों को मिलनी चाहिए। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि पत्रकारों का भरण पोषण, पत्रकारों के उसको रोजगार के माध्यम से, पत्रकारों का भी जीवन यापन के लिए सरकारों को सोचना चाहिए और उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था भी पत्रकारों को करनी चाहिए। इसलिए हमें संगठित होना है और अगर यही हाल रहा हमारे प्रति तो हमें आगे आंदोलन भी करने पड़ेंगे, तो हम उसके लिए भी आगे तैयार रहेंगे। और कॉरपोरेट घरानों के द्वारा जो पत्रकारों का एक अनदेखा किया जाता है, संवाद सूत्र के नाम से उनको एक छोटे से उसमें बांध दिया जाता है। उनके पास कोई आई कार्ड नहीं, कोई उनके पास सम्मान जैसा कोई पत्र नहीं कि वो कह सके मैं इस एक समाचार लिखने के माध्यम से उसकी पहचान होती कि वो किसी पत्रकार समाचार पत्र से जुड़ा है, लेकिन उसके पास भी उसका परिचय पत्र होना चाहिए। संवाद सूत्र क्या होता है? संवाद सूत्र तो कोई भी लिख के दे देगा, संवाद सूत्र नहीं, उसको संवाददाता की सूचना उसको मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान के साथ साथ उसको वो अधिकार भी मिलने चाहिए। उसके परिवार भरण पोषण की भी जिम्मेदारी, जो मिनिमम पैकेज जितना सरकार दे सकती है, कॉर्पोरेट घराने दे सकते हैं, उनके लिए भी हम उन पत्रकारों के बारे में हमें सोचना है। छोटे मझोले जितने भी पत्रकार, सरकार ने पत्रकारों के लिए प्रिंट मीडिया का आज बहुत चैलेंजिंग रोल हो गया है और सोशल मीडिया का इतना हावी समय चल रहा है कि उसमें प्रिंट मीडिया को भी सजो के रखना हम लोगों के लिए एक चैलेंज हो गया है। लेकिन हम उसके लिए भी उन लोगों के साथ में लेके हम आगे बढ़ेंगे और सब हमारे भाई जो हमारे संगठन से जुड़े हैं या किसी संगठन से भी ना जुड़े हैं, वो भी हमारी बिरादरी का हमारा अंग है। उस पत्रकार के लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे और जहाँ पर वो कहीं पर उसकी कोई भी स्थिति या परिस्थिति खराब हो रही है, हम साथ देंगे। हम सरकारों से भी मांग करेंगे कि उसका सहयोग करें और उसका साथ दें। इसके लिए धन्यवाद।